हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की वीकली न्यूज़ प्राइम सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि पिछले हफ्ते क्या क्या चीज़ें हुई जो कि यूपीएससी के काम की थी। तो उन चीज़ों को हम यहाँ वन बाई वन देखते हैं और बहुत ही फास्ट ये यहाँ पर चलता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको खुद पढ़नी होती हैं। हम यहाँ पर बताते हैं कि आपसे कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया। ओके, तो चलिए सीधे न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली न्यूज़ देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फार्मर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेस्ट करने का। ठीक है, तो ये आपका पॉलिटी सेक्शन कवर करता है कि फार्मर्स का आपको देखना होगा कि राइट टू कंटिन्यू प्रोटेस्ट ये किस आर्टिकल के अंदर आता है और फंडामेंटल राइट के अंदर है या नहीं है। ओके, आगे चलें तो एक टसल चल रही है बिटवीन द सेंटर और वेस्ट बंगाल में अभी अभी आपको पता है कि एक जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके ऊपर हमला हुआ था। तो उसके बाद 3 आईपीएस ऑफिसर्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया। तो ये न्यूज़ आपके काम की हो जाती है, क्योंकि यही चीज़ें आपके भविष्य में हो सकता है आपके सामने फेस हों। आगे चलें तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब बांग्लादेश के साथ टाइज़ जो हैं वो स्ट्रेंथन करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। और साथ ही एक रेल लिंक भी लॉन्च किया, जो कि फिफ्थ ऐसा लिंक है कि इससे पहले 5 लिंक इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहले से ही हैं। ओके, सीजीआई ने कहा है कि दिल्ली नॉट टू हैप्पी विद सेंटर्स पैनल टू कर्व एयर पोल्यूशन। सेंटर ने कमीशन बनाया था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर। उससे के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और कुछ भी उसका लाभ यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज रहीम, जो कि आपके हिस्ट्री का पार्ट होता है, उनकी जो ये मज़ार है इसको खोल दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बड़ा आर्टिकल भी द हिंदू के अंदर आया था, ये छोटा आर्टिकल सिर्फ फ़ोटो के साथ है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देख करके चलनी है। हिमाचल प्रदेश के बंदों के लिए ये खास खबर हो जाती है, क्योंकि सारी स्कीम्स एक साथ यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने दी हैं। आगे चलें तो हमारा जो 26 दिसंबर होगा, 26 जनवरी 2021, वहाँ पर हमारे गेस्ट होंगे यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। तो ये आपके लिए एक बहुत ही काम की न्यूज़ हो जाती है। उसके बाद देखें तो कर्नाटक में खुला है, कर्नाटक के बिडाली में खुला है एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल सेक्शन के लिए ज़रूरी था, आपको पढ़ना मस्ट था। आगे चलें तो केरल के जो सीएम है उन्होंने लॉन्च किया है बेंगलुरु मिशन 2022, और इसके तहत हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, बेंगलुरु सिटी को एक इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में बनाएंगे। आगे चलें तो जापान का जो दूसरा सेकंड जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर खुला है। तो जापान के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है आंध्र प्रदेश के अंदर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बात करें तो 6 अर्ली वार्निंग आईएफ एयरक्राफ्ट का प्रोक्योरमेंट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दे दिया है, 28,000 करोड़ रुपए यहाँ पर लगेंगे। इलेक्टेड एमपी को राइट होता है स्पीक करने का इन द पार्लियामेंट्री मीटिंग। देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में से राहुल गांधी बाहर आ गए थे और उन्होंने बाहर आकर के कहा कि वहाँ पर मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा था। तो इसके ऊपर ये बात यहाँ पर सामने आती है। ओके, आगे चलें तो पता चलता है कि इसरो ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम था CMS-01। ये न्यूज़ आपके काम की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, पिछले वीक भी ये न्यूज़ में थी। देखिए, यहाँ पर एक रैंकिंग रिलीज़ हुई, द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। इंडिया की रैंक यहाँ पर 111 आई है 162 कंट्रीज़ में से। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। आगे करें तो योगासना को एक नई स्पोर्ट के रूप में बनाया जाएगा। ये बात यहाँ पर जो यूथ मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आयुष मिनिस्ट्रीज़ ने मिलकर के ये बात कही कि जो योगा है उसको स्पोर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा। उइगुर कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए, एक इथनिक कम्युनिटी इन द चाइना, इसको जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। तो इस कम्युनिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अलीबाबा ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जो रिकॉग्नाइज़ कर सकती है कि कौन उइगुर है। आगे देखें तो आपको पता है कि यूएसए ने टर्की के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे कि वो S-400 मिसाइल्स रशिया से नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल आया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, रशिया ने ये बात कही है, हम प्रोक्योरमेंट करके वो सॉरी टर्की ने ये बात कही है कि हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। आगे चलें तो गवर्नमेंट ने $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लांट बनाया है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो गैस से रिलेटेड कुछ डाटा आपको यहाँ पता होना चाहिए कि गैस का शेयर क्या है। 2024 तक हम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको पूरा करने वाले हैं। राजस्थान की सरकार ने अपनी सारी न्यूज़ एक ही पेपर पर दी, तो राजस्थान के जितने भी बंदे हैं वो इस न्यूज़ को ज़रूर से पढ़ लें। उससे आगे चलें तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइंड किया एससी ऑर्डर ऑन एपी गवर्नमेंट। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन यहाँ पर बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है और कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं हो रहा। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कुछ बातें हुई, वो सब बातें यहाँ पर दी हुई हैं,
पढ़ना ज़रूरी था। आईएएस एस्पिरेंट्स को जिन्होंने अक्टूबर में परीक्षा दी उन्हें दूसरा मौका मिल सकता है, जो कि जिनका कि लास्ट चांस था। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो ये रही बन चुकी है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ पर कार्ड लगा हुआ है। आगे चलें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी जो धर्म हैं उनको इक्वल राइट है प्रैक्टिस रिलीजन। तो सभी को इक्वल जो है राइट है टू प्रैक्टिस रिलीजन। इस चीज़ को आपको देखना है, अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ मतलब आपको देखना है राइट टू फ्रीडम एंड प्रोपेगेट रिलीजन। ठीक है, तो वो आर्टिकल्स आपको पॉलिटी सेक्शन में देखने हैं। उसके बाद सेंटिनल आइलैंड जो कि अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड है, वहाँ पर जो सेंटिलिनीज रहते हैं जो कि एक पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उसके बारे में आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आया था स्पेशल इशू के अंदर। आगे चलें तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कुछ कमिटीज़ बनी हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एंड प्रिपरेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो इन तरह के रजिस्टर्स में यहाँ बायोडाइवर्सिटी के रूप में बात की गई है, उसको आपको जानना है। यूनाइटेड नेशंस के एक व्हीकल के ऊपर हमला हुआ, तो इंडिया के जो एनवो है उसको वहाँ पर बुलाया गया कि हमला हुआ है, क्या किया जाए। ठीक है, तो शक इंडिया की तरफ जा रहा है यूएन का, बट ऐसा नहीं है। आगे चलें तो चाइना ने नया अपॉइंट किया है इंडिया बॉर्डर कमांड के लिए नए जनरल यहाँ पर बनाए हैं, क्योंकि टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा हैं इंडिया चाइना के बीच। ओके, स्पेशल पेज पर आया है कि देखिए हिमालयन, आपको पता है कि हिमालयन माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा औषधीय पौधे उगते हैं, तो वहाँ पर उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन रोकने के लिए क्या क्या मीज़र्स अपनाए जाए, यहाँ पर ये आर्टिकल आया था। उसके बाद नीचे एक आर्टिकल आया था कि क्यों एलिफेंट एंड टाइगर्स डिड नॉट गो एक्सटिंक्ट इन इंडिया। तो इंडिया से एलिफेंट और टाइगर्स क्यों ख़त्म नहीं हो गए, इस चीज़ के ऊपर ये आर्टिकल आया था। आगे बात करें तो एक एक्सोप्लैनेट से फर्स्ट पोटेंशियल रेडियो सिग्नल्स हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक्सोप्लैनेट जो कि आपके सौर मंडल में बहुत दूर होते हैं, उनसे यहाँ सिग्नल देखने को मिले हैं और पहला रेडियो सिग्नल मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखिए। दूसरा, एनआरआईज़ के लिए पोस्टल बैलेट की जो व्यवस्था है वो की जा रही है, उसके ऊपर पूरी एक्सप्लेनर सीरीज़ यहाँ पर हिंदू ने दी, ये मस्ट है। आईआईटीज़ के अंदर रिजर्वेशन को लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ है, उसके ऊपर एक्सप्लेनर सीरीज़ के अंदर ये आर्टिकल आया था। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपको पढ़ना चाहिए था अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। उसके बाद देखिए फार्मर की एगिटेशन से रिलेटेड आर्टिकल आया। ठीक है, अच्छा है और बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। रशियन आर्म्स इन द स्काई के ऊपर बात हो रही है कि वही जो रशिया की S-400 मिसाइल के ऊपर बात हो रही है। इस्लामिक स्टेट का अफ्रीका में क्या दबदबा है, उसके ऊपर बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल यहाँ पर पैदा होता है। नेपाल में नए इलेक्शंस कराए जाने की मांग हो रही है। नेपाल में पॉलिटिकल ब्रेकडाउन देखने को मिला और नेपाल के जो पीएम है केपी शर्मा ओली, उन्होंने यहाँ नए इलेक्शंस की बात की। महानदी फ्लड प्लेन के लिए एनजीटी ने पैनल एक डिसाइड करा है और उड़ीसा का जो लार्जेस्ट रिवर है, जो महानदी रिवर है, उसकी फ्लड प्लेन जोन्स पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ें तो एक एडिटोरियल इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के ऊपर। ये पूरा इशू आपको एक बार में ही समझना होगा। आगे चलें तो यहाँ पर पता चलता है कि यूनाइटेड नेशंस मॉरेटोरियम ऑन द डेथ पेनल्टी के खिलाफ वोट दिया है इंडिया ने। क्या इशू है वो सारा इस वीडियो में कवर कर लिया गया है, कार्ड लगा हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोस्टल रेडार नेटवर्क एक सिस्टम है इंडिया का, इसके अंदर और कंट्रीज़ यहाँ इंक्लूड करने की बात करेगी, जैसे मालदीव्स, म्यांमार और बांग्लादेश। तो इन कंट्रीज़ के अलावा और भी कंट्रीज़ यहाँ पर इंक्लूड करने की बात की गई। अच्छा आर्टिकल, आपके काम का है। इंडिया और यूएस में मल ओवर और अनफिनिश्ड वर्क, जैसे S-20 के ऊपर S-400 के ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं टर्की के ऊपर। इंडिया भी परचेज़ कर रहा है S-20, तो डर ये है कि यहाँ पर कास्टा सैंक्शंस इंडिया के ऊपर भी लगा दिए जाएंगे। इसका नाम आप याद रखिए, काटसा सैंक्शंस। आगे बात करें तो जुपिटर और सैटर्न एक ही लाइन में नज़र आए कुछ 300 प्लस सालों में, तो उसको कहा जा रहा है ग्रेट कंजंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। आगे चलें तो हाउस ने पैनल किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को चेक करने के लिए एक लॉ होना चाहिए, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सुविधाओं को देख सके कि वहाँ पर कोई फ़ीस वगैरह ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं या फिर किसी तरह का वहाँ पर घपला तो नहीं हो रहा है। आईबीसी का एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 21 तक। आपको पता है आईबीसी होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसके तहत आप इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 31 मार्च तक आप इसको नहीं कर सकते। आपको ये याद रखना है कि क्या होता है चिली कलान, ये एक फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट इन द डल लेक, ठीक है, विंटर पीरियड में, और यहाँ पर इस तरह का छोटा फोटो भी काम का हो जाता है।
न्यू इरिगेशन मॉडल्स यहाँ डेवलप किए जा रहे हैं। डेजर्ट विलेजर्स जो हैं, जो राजस्थान वगैरह में हैं, वहाँ किस तरीके से काम किया जाए, तो नई टेक्निक निकल के आई है, सब सरफेस पोरस वेसल्स। ठीक है, तो ये टेक्निक ज़रूरी थी। रामानुजम जी का बर्थडे था और नेशनल मैथ डे बनाया गया 22 दिसंबर को। चिलई कलान, ये यहाँ पर एक फेस्टिवल है जो कश्मीरी यहाँ पर मनाते हैं, तो कश्मीर का फेस्टिवल है, याद रखिएगा, चिलई कलान। उसके बाद नेवी ने प्रोक्योर किया है सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स बीइंग टेस्टेड फॉर नेवी यूज़। तो बहुत ही छोटा आर्टिकल है, ना भी पढ़ें तो भी चल जाएगा। आगे चलें तो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे देखें तो पोस्टल बैलेट्स के ऊपर मैंने बताया कि एनआरआईज़ को पोस्टल बैलेट देने की यहाँ पर पूरी उम्मीद जताई जा रही है, उसी के ऊपर बातें यहाँ चल रही हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए एक नई टेक्निक यहाँ पर अपनाई गई है, जिसको कहते हैं फायरफ्लाइज टेक्निक। ठीक है, तो ये टेक्निक उनकी जो रास्ता है उसको परिवर्तित करने में मदद करेगी, ताकि वो इलेक्ट्रोक्यूजन ना हो जाए। उसके बाद महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने कहा है कि एनिमल की डेड स्किन को प्रिजर्व करना कोई गुनाह नहीं है, इज़ नॉट एन ऑफेंस अंडर द महाराष्ट्र एनिमल प्रिवेंशन एक्ट 1976। ओके, यहाँ पर एक डाटा दिखाया गया है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का, कि किस तरीके से कौन सी कंट्री ओडीएफ हो चुकी है। ठीक है, और मास सर्वेज दिखाए गए हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से भी डाटा दिखाया गया है। आगे चलें तो लेपर्ड के ऊपर यहाँ 2018 की सेंसस रिलीज़ हुई शायद, और उसके बाद यहाँ पता चला कि देश में इतने यहाँ पर लेपर्ड हैं, और सबसे ज़्यादा लेपर्ड जो हैं वो कर्नाटक में है, कर्नाटक टॉप करता है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यहाँ पर सेंचुरी मनाई गई, 100 साल उसके ऊपर पोस्टल स्टाम्प रिलीज किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है लीजन ऑफ द मेरिट, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड दिया गया नरेंद्र मोदी को। देखिए, चाइना ने स्लैम किया है यूएस ओवर तिब्बत बिल। एक तिब्बत बिल पास हुआ और उसमें यूएस अपना जो है अड़चन ना डाले, उसके लिए यहाँ चाइना के ऊपर कुछ बातें हो रही हैं, उसको यहाँ पर आपको पढ़ना था। एफडीआई की सर्विस डीटीएच सर्विसेज में एफडीआई को 100% इंक्रीज़ कर दिया गया है। ठीक है, जो भी डायरेक्ट टू होम सर्विसेज थी उनमें। आगे देखें तो यहाँ पर चेंज किए गए हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में, और उसके फंडिंग पैटर्न में 60:40 का रेशियो डिसाइड किया गया है। जल्लीकट्टू यहाँ पर मनाया जाएगा इस बार तमिलनाडु के अंदर, और उसको लिए परमिशन दे दी गई है सरकार की तरफ से। नॉइज़ पोल्यूशन को चेक करने के लिए नई यूनिट्स लगाई गई हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2000 के तहत। यहाँ पर दिल्ली में नॉइज़ पोल्यूशन को चेक करने के लिए कुछ यूनिट्स परचेज़ की गई हैं। यहाँ पर दी गई हैं लिमिट्स की दिन रात में कितनी कितनी डेसिबल की आवाज़ होनी चाहिए। उसके बाद क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ डाटा यहाँ पर आपको दिया गया है कि कितनी बर्फ़ पिघली, कितनी बर्फ़ पिघलनी चाहिए थी। उसके बाद हमारी कुरुक्षेत्र मैगज़ीन वो रिलीज़ हो चुकी है। कुरुक्षेत्र मैगज़ीन का एनालिसिस हम लोग पूरा करा चुके हैं, तो यहाँ पर कार्ड लगा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, ये हमारा लास्ट था। तो कुल मिलाकर के हमने 60+ न्यूज़ेज़ यहाँ पर कवर की, और दैट इज़ सफिशिएंट, और मुझे यही काम का लगा पूरे एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।